हाय गाइस, आई होप आप सबके एग्जाम्स अच्छे गए होंगे और रिजल्ट्स उससे भी अच्छे आए होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर न्यू क्लासेस। तो हमने भी अपने वीडियोस में थोड़ा सा चेंज किया है। अब हम भी नए नए क्लासेस के लिए वीडियोस बना रहे हैं। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल और ऐसे ही हमारे वीडियोस को आप शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और अपने प्रेशियस कमेंट्स छोड़ते रहिए। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं क्लास 9 के लिए। साइंस चैप्टर 9 फोर्स लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ मोशन का जो सेकंड लॉ था जिसमें हमने इक्वेशन डिराइव की थी F = ma, उसी के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। आज की वीडियो में जो मैंने न्यूमेरिकल्स लिए हैं NCERT के हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ दूसरी बुक से न्यूमेरिकल्स लेके वो आपके साथ सॉल्व करने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था आपको कि जो इक्वेशन हमने डिराइव की है F = ma, इस इक्वेशन से हम फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वो कैसे, पहले वो देख लेते हैं। तो F = ma मैं लिख सकती हूँ v - u t, राइट। तो अगर मैं t को इधर ले आऊं तो ये बन जाएगा Ft = m v - u, ठीक है। तो अब इससे मैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट कर सकती हूँ। वो कैसे कि व्हेन F = 0 तो v और u भी इक्वल हो जाएंगे। v विल बिकम इक्वल टू u क्योंकि v - u 0 हो जाएगा। तो 0 कब होगा, जब v और u इक्वल होंगे। तो अगर F 0 है मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 0 है, तो v = u मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम है, ठीक है। तो फॉर वट एवर टाइम इट टेक्स, कोई भी टाइम लिमिट हम ले लें, यहाँ पे कितना भी टाइम पीरियड ले लें, फॉर वट एवर टाइम पीरियड इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज 0 there is no change in the velocity. The initial velocity and the final velocity are the same, ठीक है। So there is no change in the velocity. तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, इससे हम ये बोल सकते हैं कि an object will continue to be in motion without any change in its acceleration or velocity until and unless an external force is applied. या फिर an object will stay at rest until and unless an external force is applied to give it a velocity या give it a acceleration, ठीक है। ओके, क्लियर, ये समझ में आ गया। अब हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है हमारा कि a constant force is applied on a object with mass 5 kg for a time period of 2 seconds which brings a change in the velocity from 3 meters per second to 7 meters per second. So what we have to do, we have to find the magnitude of the force applied, कि कितनी फोर्स अप्लाई की गई थी इस ऑब्जेक्ट पे इतने टाइम पीरियड के लिए कि उसमें ये चेंज हमें दिखाई दिया इन स्पीड, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे F = m v - u t। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। m 5 है, v - u 7 - 3 और t हमें 2 दिया हुआ है। तो वैल्यूज पुट करके हम इजीली आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे 4 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10 न्यूटन्स, ठीक है। सो व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, 10 न्यूटन्स। यहाँ पे सारे यूनिट्स, यहाँ पे सारे स्टैंडर्ड यूनिट्स दिए हुए हैं तो कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट आंसर। अब इसका सेकेंड पार्ट है कि अगर द फोर्स इज अप्लाइड फॉर 5 सेकेंड्स, तो अगर मैं t को चेंज करके 2 की जगह 5 कर दूं एंड दिस फोर्स इज अप्लाइड फॉर 5 सेकेंड्स, देन व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें फोर्स की वैल्यू पता है तो इसी फॉर्मूले में हम डिफरेंट वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब हम लिख सकते हैं F = m v - u t। तो F की जगह मैं लिख दूंगी 10, मास 5 है, फाइनल वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी 3 थी, टाइम पीरियड मेरा चेंज हो गया है 5।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यूज पुट करके हम निकाल लेंगे 50/5 इज इक्वल टू v माइनस 3, तो v कितना 13 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, अब चलते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल पे। तो इसमें हमें क्या पूछा गया है कि विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, किस ऑब्जेक्ट पे मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी टू गिव एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 meters per second square if the mass is 2 kg and or to give a 2 meter per second square acceleration to a mass of 4 kg। तो अगर मेरे पास इस 2 kg का ऑब्जेक्ट है, उसको मुझे इतना एक्सेलरेशन देना है 5 meters per second square का, इसमें मुझे ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी या इस केस में ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी जहां पे मास 4 kg है और एक्सेलरेशन 2 meters per second square है। तो ये भी बहुत सिंपल है, हम दोनों में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू ma। तो पहले F1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर F2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कौन सा ग्रेटर वैल्यू है, F1 बड़ी है या F2 बड़ी है, एंड देन वी कैन स्टेट आवर आंसर विच ऑब्जेक्ट वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। क्लियर? सॉल्व करके डू लीव योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। अब चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल पे, ये भी बहुत सिंपल है। A car was moving with a speed of 108 kilometers per hour. When the brakes were applied, it came to a stop within 4 seconds. तो हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई क्योंकि कार स्टॉप हो गई। सो द फाइनल वेलोसिटी इज 0, टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है 4 seconds. What is the magnitude of the force applied on the brakes? मतलब ब्रेक्स की वजह से टायर के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हुआ कि वो स्टॉप हो गई if the mass of the car along with the passengers is 1000 kilograms। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, इसमें भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी। F की वैल्यू हमें ढूंढनी है, हमें मास दिया हुआ है, वेलोसिटीज दी हुई है, टाइम दी हुई है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे कन्वर्जन करनी होगी, किलोमीटर्स पर आवर को हमें कन्वर्ट करके मीटर्स पर सेकेंड में करना होगा। ठीक है, इस यूनिट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये तो वैल्यू हमारी 0 है, सेकंड्स हमें, टाइम हमें सेकंड्स में दिया हुआ है, बस हमें 108 किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा ताकि वो स्टैंडर्ड यूनिट में आ जाए, एंड देन वी कैन पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट द फोर्स। ठीक है, ऑलराइट, तो ये कन्वर्जन कीजिए, फिर वैल्यूज पुट कीजिए एंड डू लीव योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी प्रॉब्लम है तो डू लेट अस नो, वील कम बैक टू यू। फोर्थ न्यूमेरिकल देखते हैं, तो इसमें क्या गिवन है कि अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन व्हेन अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m gives an acceleration of 10 meters per second square, and when the same force 5 newton is applied to an object of mass m2, then it gives an acceleration of 20 meters per second square. What would be the acceleration if the same force is applied if both the masses are tied together? ठीक है, तो हमें ये देखना है कि अगर ये फोर्स मैं इन दोनों को एक साथ ज्वाइन करके इस ऑब्जेक्ट पे लगाऊं तो कितना एक्सेलरेशन मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों मासेस की वैल्यू ढूंढ लेंगे। फोर्स की वैल्यू हमारे पास है ही, एक्सेलरेशन हमें ढूंढना है, हमें मासेस की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, हम वो यहां से निकाल सकते हैं। तो F इज इक्वल टू m1a1। ठीक है, फोर्स मेरा 5 है, m1 मुझे ढूंढना है, a1 कितना है मेरा 10, तो m1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे कुछ कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मैं m2 की वैल्यू निकाल लूंगी, m1 की वैल्यू आ गई, m2 की वैल्यू आ गई, दोनों को ऐड कर दिया तो मैं m1 प्लस m2 की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। फिर मैं दोबारा से F इज इक्वल टू ma में फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दूंगी, फोर्स मेरी सेम रहेगी 5, m की जगह मैं m1 प्लस m2 जो मैंने वैल्यू ढूंढी है वो लिख दूंगी, और एक्सेलरेशन मुझे ढूंढना है। राइट, ठीक है, आई डोंट थिंक सो इसमें डाउट होना चाहिए, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल आपका राइट बनता है कि आप कितनी बार भी पूछ सकते हो। ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, तो जितना बार आप समझना चाहो, जितनी बार पूछना चाहो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डू लीव अ कॉमेंट विद योर आंसर्स और योर डाउट्स। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, फिफ्थ। तो इस न्यूमेरिकल में क्या है, हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी हमें दी हुई है सेंटीमीटर्स पर सेकंड में, तो यहाँ पे हमें कन्वर्जन करनी पड़ेगी। टाइम दिया हुआ है सेकंड्स में, ये ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मेरी 20 है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है 10 सेकंड्स के बाद।
ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे नोट कर लेती हूँ। इनिशियल वेलोसिटी हो गई 20 मीटर्स पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0 है और मेरा टाइम पीरियड कितना है 10 सेकेंड्स। मास मुझे क्वेश्चन में गिवन है 20 ग्राम्स की बॉल है विच इज मूविंग ऑन अ टेबल। हाउ मच फोर्स डज द टेबल अप्लाई टू ब्रिंग द बॉल टू रेस्ट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ मच फोर्स डज द टेबल अप्लाई ऑन अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम्स टू ब्रिंग द बॉल टू रेस्ट इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो मुझे फोर्स की वैल्यू ढूंढनी है, सारी वैल्यूज मुझे गिवन है, वही फॉर्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, फोर्स की वैल्यू मुझे ढूंढनी है, ये ग्राम्स में गिवन है, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपॉन 1000 कर देते हैं। फाइनल वेलोसिटी मेरी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी मेरी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 100 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे मैंने कन्वर्जन कर दिया और टाइम पीरियड मेरा कितना गिवन है 10। ठीक है, तो यहाँ पे 100 हटा के मैं डेसिमल लगा देती हूँ, ये आ गई मेरी इक्वेशन। इसको मैं सॉल्व करूंगी, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। ऑलराइट, सिंपल। तो ये वाले तो न्यूमेरिकल्स वो थे जो एनसीईआरटी में गिवन है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स बाहर से लेंगे, दूसरी बुक से लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे और दूसरी इक्वेशंस भी यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लीव योर कमेंट्स, शेयर कीजिए हमारी वीडियो को, लाइक कीजिए और ऐसे ही हमारे साथ अपना सफर बनाए रखिए। सो दिस इज फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।